रुपए के नीचे, ग्वारसीर का वायदा 5,300 रुपए के नीचे। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ 3 और मेहमान होंगे। चीनी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी होंगे, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन यानी एस्टा के, और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे, हल्दी के कारोबारी है और एनसीडीएक्स की हल्दी कमेटी के भी हेड हैं, और साथ ही दिनेश सोनी होंगे, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल से। उनसे हम बात करेंगे जीरा और धनिया को लेकर। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। केडिया जी, आज से फेड की 2 दिनों की बैठक होगी। हालांकि स्थिति साफ है कि फैसला क्या होगा, लेकिन आगे के आउटलुक पर बाजार की नजर रहेगी। क्या करना चाहिए ऐसे में आज? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस से काफी बड़ी डेटा पॉइंट आ रहे हैं। चाहे हम जॉब डेटा बात करें, नॉन फार्म पेरोल की बात करें, सभी डेटा आ रहे हैं। बट उससे बड़ा है फेड के मीटिंग है, जहाँ पे हम देख रहे हैं रेट में तो अनचेंज रखा जाएगा, 5.5 ही रखा जाएगा। इनफैक्ट फेब में और मार्च में भी अब रेट कट नहीं हो सकती है, ये हमने ऑलरेडी भाप लिया है मार्केट में, जिस से अपडेट्स आ रहे हैं। बट सबसे पहले आउटकम रहेगा कि इन्फ्लेशन का आगे का आउटलुक कैसा है, और इंटरेस्ट रेट कट क्या हम अप्रैल में देख पाएंगे या मई में। तो मार्केट में व्यू बन रहा है कि मई तक हम रेट कट देख पाएंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर का कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव है। पूरा 15-20 दिन से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स ना 103 के नीचे जा पा रहा है, ना 103.70-80 के ऊपर जा पा रहा है, जो 200 मूविंग एवरेज भी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि डॉलर पे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये सोने को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। सोना इनिशियली हमने दिसंबर में $2140 का हाई लगने के बाद 2000 का ऑलमोस्ट लो लगा चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है जब तक 2020 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है 2060 से 2070 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में भी थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी है। इन सबको देखते हुए आज बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 62,300 पे लेके चलना है अप्रैल वाइदा। 62,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,700 से 62,800 तक का जंप हम गोल्ड में देख पाएंगे। आज के लिए इसको कैरी करना चाहिए, आज काट ले अगर टारगेट ना भी आए तो? केडिया जी, मुझे लगता है कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रखेंगे। तो ओवरऑल आई एम बुलिश कि अगर हम हफ्ते बाद के एंड तक की बात करें डेटा के बियॉन्ड भी, तो 63,000 63,200 के बीच में अप्रैल वाइदा आता हुआ दिखेगा। तो होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इन स्टॉप लॉस जो केडिया जी ने बताया उसका भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अब वायदा में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी क्योंकि मार्केट कभी भी वॉलेटाइल भी हो जाता है, तो 62,100 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। केडिया जी, चांदी में बताइए, चांदी के लेवल्स क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, खरीदें या बेचे आज? देखिए, चांदी बिल्कुल लेके चलना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने जनवरी मिड में देखा था कि 92 का लेवल दिखाने के बाद अब ये करेक्ट कर रहा है, और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है चांदी ने $22 का एक अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है, रिकवरी अच्छी आ रही है, जो मुझे लगता है 24 से 24-20 तक का लेवल हम चांदी में आते हुए देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस अब ऑलमोस्ट 71,500 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो 71,800 पे लेके चलिए, 71,200 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 73,200 है, पर मुझे लगता है फेड की मीट के बाद और क्लैरिटी अगर बढ़ती है तो हायर साइड पे हमें लगता है 75,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल चांदी में भी लेके काम करना चाहिए। ओके, चांदी खरीदे। पहला टारगेट 73,000 का है, स्टॉप लॉस 71,200 का भी आप ध्यान में रखिएगा। करंट लेवल पे ना खरीदे, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 500 रुपए नीचे आने दे चांदी करंट लेवल से, फिर आप एंट्री करें खरीदारी के लिए। दिव्या, आप बताइए, केडिया जी गोल्ड सेल और गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। अगर मैं सोने की बात करूँ, जो ट्रेंड है लास्ट महीने से वो सेलिंग का ही है। हमें ऑलमोस्ट 2 बार करेक्शन देखने मिला, 64,000 से लेकर 62,000 तक। जब ये बात आई कि जो प्रोबेबिलिटी रेट कट जो कम हो चुकी है मार्च महीने में, वो एक वन ऑफ द रीजन है सेलिंग का। पर अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसके वजह से हमें लोअर लेवल पे सपोर्ट जो है जरूर देखने मिला है। पर अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो भी एक साइडवेज हो चुका है, हमें उसमें ज्यादा कमजोरी देखने मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस जो है रैली कर नहीं पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो गोल्ड और डायरेक्शन है उसमें कोई ट्रेंडिंग मूव हमें देखने नहीं मिल रहा है।
मेन अभी जो ये वीक में फेड की जो मीटिंग है उसके ऊपर सबके नजर है। उसका जो आउटकम आता है वो लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं कि आगे आके उनका क्या रवैया रहेगा रेट कट को लेके, उसके बाद ही गोल्ड में कोई ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है। तब तक साइडवेज ही रहेगा। टेक्निकल में बात करूँ तो 62,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। प्राइजेस जो है इसके यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो उससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सप्लाई जो है काफी ज्यादा है। तो जब तक ये लेवल निकालता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू हम लोग गोल्ड में रख सकते हैं। तो गोल्ड जो है 62,500 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 62,660 का रखे और टारगेट नीचे में 62,300 का मेंटेन करें। ओके, और चांदी के लेवल्स भी बता दीजिए। हालांकि आपको लग रहा है कि गोल्ड दायरे में रहेगा तो दायरे में बेचकर ही जाए। 200 रुपए के नीचे का टारगेट 62,500 के आसपास अप्रैल वायदा बेचे, उसी के आसपास ही है, वहां पर बेचे और 200 रुपए के लिए तो उस रेंज का फायदा उठाए। हालांकि जो केडिया जी का व्यू था पोजिशनल व्यू था जिसे आप कैरी भी कर सकते हैं। चांदी के लेवल्स बता दीजिए दिव्या गगलानी। और चांदी की मैं बात करूँ तो हमें लोअर लेवल पे एक रिकवरी जरूर देखने मिली है बिकॉज ऑफ द बार्गेन बाइंग। पर अभी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर का जो फोकस है मेन फेड मीटिंग पे रहेगा और रेड सी पे जो कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं कमर्शियल शिप के ऊपर, तो उसका एक फायदा मे भी सिल्वर को मिल सकता है क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी में जैसे कि चांदी जो है इंडस्ट्रियल मेटल में भी आता है, तो उसका एक सपोर्ट चांदी को मिल सकता है। जब तक सिल्वर जो है 71,500 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक सिल्वर में हम बार डिप्स कर सकते हैं 72,000 के आसपास। टारगेट हम ऊपर में 72,600 का मेंटेन कर सकते हैं। चांदी पे सिमिलर राय है, गोल्ड पे थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन वो इनका इंट्राडे के लिए छोटे से टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से है। लेकिन चांदी दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की है। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर चिंता ये है कि अब ड्रोन अटैक जो यूएस के एयरबेस पर जॉर्डन में हुआ, उनके सैनिक मारे गए। अब ट्रेडर्स के मन में डर ये है कि कहीं यूएस का ईरान के खिलाफ सीधा एक्शन तो नहीं होगा, इस बात की चिंता है। उससे सपोर्ट मिल रहा है कच्चे तेल को। ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में तेजी का ही रुख बनाकर जाए केडिया जी? बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर आप कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल जरूर हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा, क्योंकि चाइना से हम अभी भी देख रहे हैं कि रियल स्टेट को लेकर चिंताएं बनी हुई है और नंबर्स भी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखे, जिसकी वजह से कल भी हमने एक पुल बैक देखा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि नए आयाम देख रहा है, जिस से ड्रोन अटैक्स हुए हैं, ईरान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ब्रेंट को 80 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करेगा। तो हो सकता है कि आज के सेशन में थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है 6350 या 6380 के जोन में, तो वो एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। इमीडिएटली अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 6500 है, बट मुझे लगता है कि अगर 10-15 दिन की अगर व्यू लेके चलते हैं तो पॉसिबल है कि हम 6650 का लेवल भी देख पाए। तो बिल्कुल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन और ओपेक की मीट है ये हफ्ते, वो भी एक क्लैरिटी मार्केट में देता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 6350 6380 के जोन में लीजिए, 6500 का टारगेट रहेगा। यानी बाय ऑन डिप्स नीचे खरीदारी के मौके देके 6500 तक ऊपर जा सकता है। दो अहम खबर, एक ओपेक प्लस की बैठक और दूसरा जियोपॉलिटिकली जो कंसर्न है वो चीजें कैसे वहां से निकलती है, क्या कुछ एक्शन होता है, उस पर भी बाजार की नजर है। ऐसे में आप तेजी के ही सौदे बनाने की सलाह है। दिव्या आप बताइए, इतना वॉलेटाइल मार्केट है क्रूड का, ऑप्शंस में कोई रणनीति आज के लिए क्रूड में? कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो जो कच्चा जो 2 महीने से एक साइडवेज ट्रेड कर रहा था, तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है उसके वजह से येस्टरडे सेशन में भी एक कैप ऑफ ओपनिंग देखने मिली, पर प्राइसेस जो है हाई लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि यूएस क्या एक्शन लेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन अटैक या कोई सैंक्शन लगा के। तो उसके वजह से अभी प्राइसेस जो है थोड़े से कूल डाउन हो चुके हैं, पर सिचुएशन जो भी है अभी एज ऑफ नाउ वो क्रिटिकल ही रहेगा। तो उसको क्रूड ऑयल को जो लोअर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो कोई भी अगर डिप्स आता है तो बाय करके चले। 6300 का कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि वॉलेटाइल काफी रहेगा, तो उसमें रिस्क और कम है। तो 6300 का कॉल ऑप्शन है, वो 230 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 190 का रखे और टारगेट ऊपर में 270 का मेंटेन करे। ओके, तो ये सलाह 6300 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। इन द मनी कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर 6300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। नेचुरल गैस में बताइए, आज दबाव दिख रहा है दिव्या, कोई यहाँ पर ऑप्शंस की रणनीति आपके पास? हाँ, नेचुरल गैस की बात करें तो ट्रेंड जो है ओवरऑल सेलिंग में ही है। कोई भी रैलीज आ रही है प्राइसेस के अंदर तो सस्टेन कर नहीं पा रही है। पहले जो रीजन था कि जो सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी जो वेदर फोरकास्ट है वो भी थोड़ा सा वार्म हो गया है, तो
जो भी दो मेन फैक्टर्स है या वेदर फोरकास्ट और सप्लाई डिमांड, वो सारे के सारे फैक्टर्स नेचुरल गैस के अगेंस्ट ही है। तो कोई भी अगर रैलीज आती है प्राइसेस के अंदर तो सेल करके चले। 175 जो पुट ऑप्शन है वो 10 के आसपास बाय करे, स्टॉप लॉस हम 7 का रखे और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की पुट खरीदने की सलाह 175 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। यानी यहाँ से नरमी और दिख रही है नेचुरल गैस में दिव्या गगलानी को। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आज हल्की गिरावट दिख रही है। कॉपर जिंक 0.25% के आसपास, लेड में भी हल्की नरमी, एल्यूमिनियम भी सपाट है, मामूली कमजोरी 204 के नीचे। केडिया जी क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? देखिए, पूरी बेस मेटल पैक की बात करें तो मार्केट में काफी सुस्त व्यू रहा है, बट स्लोली एंड स्टेडली मार्केट को सपोर्ट भी मिला बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर है फर्स्ट वीक से ही, और जनरली हम देखते हैं रीस्टॉकिंग बन जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई कंसर्न्स की वजह से भी प्राइस को सपोर्ट मिला हुआ है। टाइमिंग अगर हम कॉपर की बात करें तो कल के सेशन में भी हमने देखा 730 के ऊपर प्राइजेस गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है बार बार में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दो ऐसी कमोडिटी है, दोनों में मुझे लगता है आने वाले दिनों में सप्लाई कंसर्न्स मेंटेन रहेगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। चाइना की तरफ से नंबर्स आने हैं जो थोड़े बहुत इनलाइन ही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडली पॉजिटिव रहेगा। इसी को देखते हुए 729 के ऊपर कॉपर फरवरी वाइजे को लेना है, 725 का स्टॉप लॉस रखिए। 735 तक का जंप हम देख सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर भी 225 के लेवल पे हमें बाय करके चलना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप। 223 का स्टॉप लॉस रखिए। बार बार हम देख रहे हैं 229 230 तक का हाई लग जाता है, तो 229 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो कॉपर और जिंक दो टॉपिक केडिया जी की तरफ से है। दिव्या आप भी बता दीजिए मेटल्स में कोई एक पीक जहां आपको लग रहा है कि आज पैसे बन सकते हैं। बेस मेटल की मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूँ कि जब तक चाइना में सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता तब तक वहाँ पे बेस मेटल जो अंडर परफॉर्म ही करता रहेगा। अभी जो हमें रिसेंट रैली देखने मिली थी प्राइसेस के अंदर वो रेट कट के वजह से थी। अभी जो कल न्यूज आया था कि चाइना का जो प्रॉपर्टी डेवलपर है एवरग्रांडे, उसका जो लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, तो एक नेगेटिव फैक्टर है प्राइसेस के लिए। उससे ये इंडिकेशन आता है कि जो भी मेजर्स ले रहे हैं उसके बाद भी वहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है और प्रॉपर्टी क्राइसिस जो है और भी बिगड़ते जा रही है। तो जब तक हमें कोई इकोनॉमिक डेटा अच्छा नहीं आता तब तक कॉपर और बाकी सब बेस मेटल में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। कॉपर जो है 732 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 736 का रखे और टारगेट नीचे में 727 का मेंटेन करें। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एग्री मार्केट का रुख करेंगे, जहां पर हम चीनी और मसालों को लेकर खबर लेकर आएंगे। साथ ही वायदा बाजार में जो इतनी गिरावट आई है क्यों आई है, अब यहां से क्या करना चाहिए आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।